हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रेशर जो है बेटा ऑफ आइडियल गैस। ये डेरिवेशन जैसा पार्ट्स आपको 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। थोड़ा सा फेकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम लोग करते नहीं है। अब फेकोलॉजी क्या होती है सर? कुछ नहीं बेटा, इस डायग्राम को देख के थोड़ा सा बताना पड़ता है आपको कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने वाले, एक दूसरे के ऊपर टक्कर भी मार सकते थे। वैसे वाल पे जाके ये टक्कर मारने वाले, मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये जाएगा खटाक से इसके ऊपर टक्कर मारेगा। अब इसकी लेंथ जो है यल है, जाके वापिस आना टॉइस यल होगा, तो इसका मोमेंटम भी होगा। हाँ जी, मोमेंटम तो होगा ना। इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भी होने वाला है। तो इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग देखा जाए तो लिख सकते हैं वी ओनली। वी स्क्वायर कहां से आएगा? मोमेंटम क्या बेटा यहाँ पे? यम वी। ओके, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पकड़ रहे हो। ओनली क्या पकड़ रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। ये इनिशियल। किसी ने पूछा कि सर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, है ना? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो आप लोग माइनस यम वी एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों बेटा? जाने का खटाक से टक्कर मार दी इस वाल को, वापिस आना, फाइनल हो गया। हम लोगों को यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, इसको डेल पी बोलेंगे, ठीक है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है यम वी एक्स और इनिशियल है यम वी एक्स। फाइनल ऑलरेडी माइनस है, इनिशियल को माइनस करना है तो माइनस माइनस होते प्लस, बट ये माइनस साइन लेते हैं, पता है ना, यम वी एक्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए, कैसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए, तो उसको प्लस लिखेंगे टॉइस यम वी एक्स। लेंथ कितनी होगी? जाके वापिस आना। टोटल लेंथ जो है बेटा, टोटल जो लेंथ है वो लिख सकता हूं मैं यहां पे टॉइस यल। अब मुझे क्या करना है? अब वेलोसिटी का अगर फार्मूला पता है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस या स्पीड बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ यार, ये वी एक्स है, डिस्टेंस चल रहा है टॉइस यल, ये टी बोलेंगे इसको, तो मुझे टी निकालना है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे टॉइस। एक मिनट, यहां पे लिख सकता हूं कैसे मैं? तो आपको पता होगा यहां पे मैं लिख सकता हूं टॉइस यल बाय वी एक्स। ये क्यों निकाल रहा हूं इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बताने वाला हूं आपको, क्विक सेकंड में कैसे सॉल्व करें, ठीक है? अंत तक बनी रहिए तो ही फायदा है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, मुझे निकालना क्या बेटा? फोर्स एक्सर्टेड कितना हो रहा है। तो फोर्स होता बेटा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, है ना? तो मुझे डेल पी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में टॉइस यम एस वी एक्स डिवाइड बाय टाइम। क्या बेटा? ये टॉइस यल डिवाइडेड बाय वी एक्स। थोड़ा सा ऊपर जाने वाला हूं मैं अभी, ठीक है? ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, ऊपर मतलब ऊपर नहीं हमारे बच्चे कुछ और की मतलब निकालता है ना। चलिए तो फोर्स एक्सर्टेड जो हो रहा है ये होगा टॉइस यम एक्स वी एक्स डिवाइड बाय टॉइस यल। ये वी एक्स का स्क्वायर क्यों हुआ? ये वी एक्स ऊपर गया तो वी एक्स मल्टीप्लाई वी एक्स का स्क्वायर। 2 से 2 मर गया बेटा, तो एफ इज इक्वल टू यम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ। अच्छा सर, ये फोर्स क्यों निकाला सर आपने? क्या कारण है? क्योंकि मुझे निकालना बेटा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कितना एक्सर्ट कर पा रहा है इस वाल पे ये गैस मॉलिक्यूल्स, वो निकालना है। तो मैंने बोला यार हमारे पास तो होता है फोर्स एक्सर्टेड डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया पे वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो फोर्स तो है मेरे पास बेटा यम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल। ए मतलब एरिया, एरिया का फार्मूला था लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिकल या क्यूब जैसे लिया मैंने, तो यम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल क्यूब होगा। तो यल क्यूब तो पता है, यम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा। लेकिन एक बात सोचो यार, ये एक ही मॉलिक्यूल पे बात कर रहे हैं, लगे तो आप वी एक्स वन लिख सकते, एक ही मॉलिक्यूल है ऐसा मान रहे थे, लेकिन यहां पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इसका एवरेज कैसे निकाले ये पता होना बहुत ही जरूरी है। शायद आपके बुक्स में इसी फार्मूले को ऐसा लिखा होगा यम बाय यल, यहां पे वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर है ना, वी एक्स थ्री का स्क्वायर डैश 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 लिखा होगा। यहां पे भी आप लोग लिख सकते हो वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू का स्क्वायर, है ना, वी एक्स थ्री का स्क्वायर डैश 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 लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन मुझे एवरेज निकालना है इसका, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? वी का स्क्वायर, ये एवरेज निकालना फार्मूला, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स
2 का स्क्वायर डैश 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 वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यह एवरेज निकालते हैं। एवरेज तो पता है ना कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखूं, देखो एन वी स्क्वायर, ये एवरेज लिखने का तरीका है। वी एक्स वन का स्क्वायर, वी एक्स टू का स्क्वायर, वी एक्स है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर डैश 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 वी एन का स्क्वायर। ये एन तक मॉलिक्यूल्स है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं बेटा, एक ही नहीं ना, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो मैंने बोला काम करते अभी कि हमारे पास प्रेशर जो मिल रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि यार यम, ये क्या मिल रहा था, देखो यहाँ पे मैंने निकाल के दिया है यम बाई वी। ठीक है, यहां पे मिल रहे थे मुझे यम बाई वी, ये एन वी एवरेज का स्क्वायर है। अच्छा बात है सर, चलिए लेकिन एक बात बताओ, ये जो v है, v का जो स्क्वायर लिखा है आप लोगों ने यहाँ पे, ये यक्स बोलो, नहीं तो इसको यक्स बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, यक्स, क्योंकि यक्स क्या लूंगा, ऐसे कहां कहां, मतलब मैं यहाँ पे एक ही नहीं लिख सकता हूं ना, ऐसे यक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस क्या लॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस क्या लॉन्ग हो सकता है, इसलिए 1/3 एन वी स्क्वायर लिखो बेटा। अब 1/3 क्यों लिखना है आपको समझ में आएगा, एन लिखने की जरूरत नहीं, अलोंग द 3 एक्सिस ही है। ठीक है, ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं, ये एन है ना यहाँ पे। चलो, इसका मतलब क्या है सर, ये क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि बेटा ये एक ही नहीं है। जैसे हमने एक्स एक्सिस अलोंग देखा था, वैसे वाई भी अलोंग हो सकती है, मेरे मॉलिक्यूल जा सकते हैं, जेड जा सकते हैं, यक्स जा सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल कौन से भी एक्सिस के अलोंग जा सकता है ना, यक्स वाई जेड। जैसे आप लोग है ना काइट पतंग उड़ाते होंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं जा सकता है, वैसे यहाँ पे भी जा सकता है। इसलिए 1/3 ये मॉलिक्यूल जो होंगे मेरे पास, समझो एक एग्जांपल पे बात कर रहा हूं, 90 मॉलिक्यूल से तो 30 जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब 1/3 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उनको उस मॉलिक्यूल को जाने के लिए वे 3 डायरेक्शन से। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, तो P इज इक्वल टू, मुझे लगता है इस v के जगह पे m/v, ये n है। ठीक है ना, ये v वैल्यू में, ये v वेलोसिटी बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/3 v स्क्वायर लिख सकता है एवरेज। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, आपको पता होगा शायद, यहाँ पे 1/3। ठीक है बेटा, ये m/v और ये मुझे लगता है कि n v स्क्वायर या यम करते हैं, चलो यम इधर लिखते हैं, आपके बुक्स में जैसा लिखा वैसे लिखता हूं मैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यहां पे एक काम करते हैं अभी, n/v करता हूं बजाय m/v स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, ये प्रेशर आपको मिल रहा है बेटा, एग्जर्ट हो रहा है। कुछ लोग को शायद पता हो कि मास पर यूनिट वाली डेंसिटी b होती है, इसको कैपिटल M भी लिख सकते हो, मतलब यहां पे ऐसे 1/3 कैपिटल M/v, ये एवरेज का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 1/3 रो v स्क्वायर, इस v के जगह पे c इस्तेमाल कर सकते हो, 1/2 रो c स्क्वायर। तो प्रेशर ये आपके बुक्स में अलग अलग टाइप से नहीं दिया होगा, लेकिन मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते आना चाहिए। तो प्रेशर एक्सर्टेड जो हो रहा है बेटा, इतना 1/3 रो c स्क्वायर, इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जो हमारी वॉल थी, इस वॉल पे मॉलिक्यूल जाके जो टकरा रहे थे उनकी। ये 3 मार्क के लिए सवाल है बेटा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे हम लोगों ने डिटेल वीडियोस बना के रखे, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। तो चलो यार, बाय करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।